दोस्तों नमस्कार, ये है सिविल सर्विसेज ग्रुप। मैं ज्योति प्रकाश। आज हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। विशेष रूप से यूपी पीसीएस एवं समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों ये गोरखपुर है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर ये प्रयागराज में हो जाएगा। प्रयागराज में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक कहाँ बनाया जाएगा। दोस्तों ये स्काई वॉक बनाया जा रहा है वाराणसी में, जहाँ से दोस्तों इस स्काई वॉक 80 मीटर की ऊंचाई पे होगा तथा बाबा विश्वनाथ की मंदिर वगैरह यहाँ से दिखेगी। अगला प्रश्न है, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का निर्माण कहाँ हुआ है। तो दोस्तों ये वाराणसी में है। रुद्राक्ष एक पौधा है दोस्तों। ये 86 करोड़ की लागत से यहाँ ये अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर खोला जा रहा है। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों स्मार्ट सिटीज़ में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के किस गांव को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा बलई गांव। दोस्तों तराई क्षेत्र में है ये, उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में, जो कि यहाँ क्या थारू बहुल्य क्षेत्र है। बलई नामक एक गांव है जहाँ पे ये इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम चंद्रनगर करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों ये चंद्रनगर जो है फिरोजाबाद जिले को चंद्रनगर नाम से बदलने की घोषणा की गई है तथा ये राजा चंद्रसेन के नाम पर चंद्रनगर रखा गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये NH 227 भी, NH यानी NH 227 भी है। ये उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिर में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट बनाने की पहल किस नगर निगम ने की है। तो दोस्तों इसका उत्तर गोरखपुर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित एवं भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म हुआ था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। उत्तर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाने जा रहा है। दोस्तों देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर जो है ये मेरठ में बनाने की योजना है। उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब कहाँ स्थापित होगी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में पहली एंटी रेबीज लैब स्थापित की जाएगी। ये थोड़ा सा देखते हैं हम लोग फैक्ट्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जर्मन आधारित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा 25 जनवरी 2021 को क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को पहला, जिम्बाब्वे को दूसरा तथा बहामास को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा जलवायु प्रभावित देश घोषित किया गया है।
भारत में जलवायु आपदा से 2019 में 2267 लोगों की मृत्यु हुई है तथा 5,01,659 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष भारत 5वें स्थान पर था। सूचकांक में 10वीं सर्वाधिक प्रभावित देशों में सबसे अधिक नुकसान भारत को ही उठाना पड़ा है। यह सूचकांक जलवायु संबंधी भयानक घटनाओं, तूफान, बाढ़, गर्म हवा आदि के प्रभाव से किस हद तक देशों को प्रभावित करता है उसका विश्लेषण किया जा सकता है। पिछले 2 दशक में सबसे ज़्यादा प्रभावित 3 शीर्ष देशों में प्यूर्टोरिको, म्यांमार व हैती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों, चीन जो है वर्ल्ड BBC टीवी को प्रतिबंधित कर दिया है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, T20 के इतिहास में 14,000 रन बनाने वाले क्रिस गेल हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पूरा किया है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, पहले स्थान पे है। लोसार त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों, लोसार त्यौहार जो है लद्दाख राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना निर्मित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए बचाव अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों, ये ऑपरेशन देवी शक्ति है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, ये एटिनी ग्लिटिच्ड है। इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रिया है। अभी हाल ही में इसने मिनी हार्ट, कृत्रिम हार्ट को विकसित किया है। अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये 2023 में। उत्तर सी सही हो जाएगा। 2023 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने के लिए तैयारी कर रहा है। अगला है, भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में कौन सी बार राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनको दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत करने वाला वो कौन सा राज्य है? तो इसको हम लोग देखते हैं। राज्य नहीं, ये विभाग है। तो उच्च शिक्षा विभाग है। उच्च शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। इसे देख सकते हैं। अगला देखिए फैक्ट्स, ग्लोबल विंग्स रिपोर्ट 2021, 25 मार्च 2021 को ग्लोबल विंग्स एनर्जी काउंसिल GWEC द्वारा ग्लोबल विंग्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई। 2020 वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक अच्छा वर्ष था। 2020 में 93 गीगावाट नई क्षमता स्थापित की गई, जो वर्ष दर वर्ष 53% की वृद्धि दर्शाता है। 2020 में रिकॉर्ड वृद्धि दुनिया के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा वाले देशों चीन व अमेरिका में नई क्षमता स्थापना से हुई है। दोनों देशों के पास 75% नई क्षमता स्थापना और दुनिया की आधी से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता है। वर्तमान में दुनिया में 743 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता है, जो वार्षिक 1.1 बिलियन टन से अधिक CO2 से बचने में मदद कर रही है। जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने हेतु दुनिया को हर वर्ष न्यूनतम 180 गीगावाट पवन ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी तरह 2050 तक शुद्ध न्यून उत्सर्जन लक्ष्य हेतु इसे वार्षिक 280 गीगावाट करने की क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, एरोस्पेस स्टार्टअप एक्साइम और किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नासा ने। अगला प्रश्न है, 39 वर्षीय किस व्यक्ति को हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मोईद यूसुफ को। अगला प्रश्न है, NHPC लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किस राज्य सरकार को कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश सरकार को। अगला प्रश्न है, रेलवे ने हाल ही में कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो दोस्तों ये 800 मीटर है। अगला प्रश्न, हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये अमित शाह को। अमित शाह को अभी हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई? दोस्तों भालिया गेहूं की पहली खेप जो निर्यात की गई है ये गुजरात है, जो कि इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों वो चीन है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों ये डेनमार्क है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं को आधारभूत ढांचा देने के लिए 23,123 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये उत्तर भी सही हो जाएगा। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है? तो दोस्तों मनु साहनी है। मनु साहनी को ICC के मुख्य कार्यकारी पद से अभी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में
अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति लगाई है। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे देख सकते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका में एक नई पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा। अगला प्रश्न है भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे और किस कंपनी ने मिलकर मैंडेट की HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर मास्टर कार्ड हो जाएगा, ये उत्तर बी। अगला प्रश्न है भारतीय गोल्फर उदयन मा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय गोल्फर बने हैं? तो दोस्तों ये दूसरे नंबर के भारतीय गोल्फर बने हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य से अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेतक प्रमाणित मधुरा चमेली के फूल का निर्यातक किया गया है? तो दोस्तों ये मधुरा के चमेली फूल का निर्यातक जो है ये तमिलनाडु को प्राप्त है। आइए देखते हैं फैक्ट्स है। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य विधानमंडल ने 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश में 27,598 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने का ऐलान किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लैपटॉप में अपना बजट भाषण पढ़ा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट, इसे देख लीजिए। पहला डिजिटल बजट भाषण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट में 37,410 करोड़ रुपए के अधिक का बजट अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया है कि यह लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख और सर्वसमावेशी बजट है। अंत्योदय की भावना से परिपूर्ण यह बजट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना को आकार प्रदान करता है। अमेठी बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। युवाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू की है? तो दोस्तों ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। अगला प्रश्न है पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर किस अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक के जन्म दिवस पर 10 जुलाई को दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर निकोला टेस्ला दिवस है। ये उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के पद के लिए नॉमिनेट किया है? तो दोस्तों ये है लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य के चिराग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? तो दोस्तों ये असम राज्य है जो कि मकड़ियों को 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं।
अगला प्रश्न है 11 जुलाई की विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आप सब जानते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट जारी किया है। तो दोस्तों ये 47 नंबर का उत्तर जो है ये ऑक्सफैम हो जाएगा। इनमें से किस विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। तो दोस्तों ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, जो कि अभी हाल ही में पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए निर्देशित किया है। तो दोस्तों ये है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी आईसीईए या आईसैट-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्टवाटर झीलों की खोज की है। तो दोस्तों ये नासा है। नासा ने अभी हाल ही में आईसीईए सैट-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक में मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। दोस्तों सभी का उत्तर दिया गया है नीचे, इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।